साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा हुई थी 2021 के अंदर। भर्ती 2021 की थी, लेकिन ये आयोजित होती है, इसकी जो परीक्षा की तिथि एग्ज़ाम डेट जो है वो 29 जनवरी 2022 की है। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, वैसे तो सारी इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि इस परीक्षा के अंदर जो आए इन प्रश्नों पर हमारी आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस रहने वाली है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चंस लगभग 20 से 22 प्रश्न जो है आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बड़े महत्वपूर्ण तरीके से जो RSSM भी प्रश्न पूछ रहा है। हालांकि आपका मैं एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 2022 के अंदर जितने भी पेपर हुए उन पे हम बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे और उस बीच हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से शामिल हुआ था? महाराणा प्रताप की तरफ से शामिल हुआ था हल्दी घाटी युद्ध के अंदर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हकीम खान, सूर या सूरी इसको कहा जाएगा, बिल्कुल। लेकिन हसन खां मेवाती आपके मुगल पक्ष की ओर से आपके सेना नायक थे, सेनापति थे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। एक तरफ आपको पर्यटन स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान या फिर शहर दे रखे हैं, लोकेशन से दी गई है, जिसमें सोनी जी की नसिया आपको बता दूं अजमेर के अंदर है। इसके अलावा सुनहरी कोठी आपके टोंक के अंदर है, 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है और बड़ा बाग की छतरियाँ आपके जैसलमेर के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 जो है आपका यहाँ से बिल्कुल एकदम करेक्ट हो सकता है या हो जाएगा, फिर भी आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा युगम यानी दुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के साथ समय के समय सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए रणथंबोर हमीरदेव चौहान बिल्कुल यहाँ पर थे, एकदम कोई दिक्कत नहीं इस प्रश्न के अंदर। चित्तौड़ में रतन सिंह थे, ठीक बात है। और सिवाना की बात करें मालदेव, यहाँ मालदेव थोड़ी थे, लेकिन यहाँ सिवाना के अंदर कौन थे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और जालोर के अंदर कानड़देव प्रबंध थे, ठीक है, कानड़देव का शासन था। सिवाना के अंदर कौन थे? सिवाना बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सा युगम, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, इसको आगे लेते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक वर्ष कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? तो बाद में होली सबसे अंतिम के अंदर आती है ना, होली जो है ना वही तो सबसे लास्ट में आती है ना। फाल्गुन यानी वर्ष का अंतिम दिन होली ही होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं अगर आपको त्यौहार एज इट इज़ याद है तो। और इसमें देखा जाए तो कृष्ण जन्माष्टमी पहले आएगी, उसके बाद गणगौर, उसके बाद में रक्षाबंधन, ठीक है, नारियल पूर्णिमा जिसे कहा जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित कौन शामिल नहीं होता है? अच्छा, शामिल नहीं होता है पूछा है आपसे, तो यहाँ पर राज्यपाल जो है, गवर्नर का कोई काम नहीं है, बाकी ये तो सारे शामिल होते हैं। विख्यात लोक नाट्यकार नैनूराम किस ख्याल से संबंधित रहे थे? दोस्तों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो शेखावटी ख्याल के संबंध में राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। राव जेतसिरो छंद जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? राव जेतसिरो छंद की बात यहाँ से कर ली जाती है तो बिट्टू सुजा का नाम यहाँ से लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता यानी माता, लोक देवता है और उनकी माता सुमेलित नहीं है? देखिए तेजाजी की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तेजाजी की माँ का नाम क्या था? यहाँ मुझे कंफ्यूज, राम प्यारी थोड़ी था। बाबूजी की बात करें तो केमल दे, बाछल माता ठीक है, गोगा जी और मैणा दे ठीक है, लेकिन यहाँ पर तेजाजी की माता का नाम क्या था? ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। राम प्यारी तो नहीं था। इसके बाद देखिएगा, सुमेलित करना है एक बार पुनः आपके पास संप्रदाय है, एक स्थान या उनकी जो प्रमुख गद्दी है वो दे रखी है। विश्नोई संप्रदाय की जब भी हम बात करते हैं तो विश्नोई संप्रदाय का संबंध मुकाम से रहेगा, यानी कहीं ना कहीं 1/4 हो जाएगा। मैं थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा 1/4 बिल्कुल दोस्तों इसके अंदर सी के अंदर ही है, तो कहीं ना कहीं सी हो जाएगा मेरे अंदर, फिर भी मिलान करते हैं मुकाम। जसनाती संप्रदाय बिल्कुल कत्रियासर 2/1, ठीक बात है। और दादू की बात करते हैं तो नैरेणा और राम स्नेही सिंहथल, ठीक है। तो ये आपका सी जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा। मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? मांडो की जो पाल है दोस्तों वो फ्लोराइड्स के लिए जानी जाएगी। इसके बाद मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी थी?
अबुल फजल की जब भी हम बात करते हैं तो ये मोहनोत नैणसी का नाम लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कि राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। एक लोकेशन राजस्थान के अंदर है जहाँ पर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला नहीं होगा, इसके अंदर चूरू जयपुर वाला सिस्टम यानी शेखावाटी प्रदेश आ जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा झालावाड़ ये हो सकता है, लेकिन जोधपुर जैसलमेर वाला नहीं होगा कहीं ना कहीं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर जहाँ डूंगरपुर प्रॉपर के अंदर तो नहीं है ना, बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र के अंदर तो नहीं है, कहीं ना कहीं हिस्सा आपके सिरोही वाला आ जाता है, थोड़ा बहुत बूंदी को भी सम्मिलित किया जाएगा। चित्तौड़ उदयपुर करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है। पशु पक्षियों की आपके बूंदी शैली के अंदर है ना, बिल्कुल ये प्रश्न तो एग्जाम्स के अंदर पूछा ही जाता है। नर्मदा नहर परियोजना जो कि 74 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, जिसका संबंध जालोर और बाड़मेर से रहेगा ना, बूंद बूंद सिंचाई वाली। रुंडित सरिता, बिल्कुल रुंडित सरिता या रुंडित नदी जो है वो दोस्तों किसे कहा जाएगा, तो वो तो बाणगंगा का बैराट से जहाँ उद्गम होता है वहीं से। चलिए इसके बाद में लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है। रम्मत का संबंध दोस्तों बीकानेर से रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है, बीकानेर से। राजस्थान की किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। किस भाग के अंदर शुष्क जो खेती है तो वो तो पश्चिमी भाग के अंदर प्रचलित मानी जाएगी। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है। अच्छा नहीं पूछा है आपसे दोस्तों, ध्यान देना। बपंग तद वाद्य यंत्र, तासा अवनद ठीक बात है, और सिंगी सुशिर नड नड जो है ना घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके बाद में निम्नलिखित संतों में किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया था। मेवाती बोलियों का प्रयोग किसने नहीं किया था। दोस्तों सुंदरदास जी का नाम यहाँ से लिया जा सकता है ना, बिल्कुल सुंदरदास जी का, क्योंकि चरणदास जी, लालदास जी, सहजो ये तो आपके मेवात क्षेत्र से संबंध है, तो इनका तो ये तो यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे। हुरडा सम्मेलन की जब भी हम चर्चा करते हैं तो यहाँ आपका महाराणा जगत सिंह सेकंड रहेगा, इसके अलावा सवाई जय सिंह रहेगा, इसके अलावा आपके अभय सिंह रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी होटल के नाम, यानी एक तरफ आपको आरटीडीसी दे रखा है और दूसरी तरफ उनकी लोकेशंस दी गई है। काजरी का संबंध उदयपुर से, काजरी का संबंध जोधपुर से है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कजरी है तो ये उदयपुर है, ठीक है। खादिम की बात करें अजमेर से, मुम्मल की बात करते हैं तो मुम्मल आपके जैसलमेर से, और ढोला मारू की बात जोधपुर से आ जाएगी, तो करेक्ट आंसर डी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा की है। टोटल 21 प्रश्न पर 21 प्रश्नों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।